भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी, जिनमें 18 लाख घर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में और बाकी 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार की ओर से 2,50,000 रुपए का अनुदान 3 किश्तों में दिया जाता है। प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रुपए घर के नींव का निर्माण करते समय दिया जाता है। नींव का निर्माण पूरा होने के पश्चात लाभार्थी को द्वितीय किश्त के रूप में 1,50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिससे लाभार्थी छत का निर्माण, कमरे का निर्माण, किचन, शौचालय इत्यादि का कार्य पूरा करवाता है। घर का पूरा निर्माण होने के बाद उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लगाकर जियो टैगिंग की जाती है, जिससे कहीं से भी इसका सत्यापन किया जा सके। वाराणसी में डूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 18,000 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 17,000 लोगों को पूरा भुगतान भी किया जा चुका है। इस तरह वाराणसी में लगभग 94% तक कार्य पूरा कर लिया गया है। यहाँ लगभग 18,000 लोगों को हम लोगों ने आवास स्वीकृत कराया है, जिसमें से 17,000 लोगों की आवास कंप्लीट करा करके उनकी तीसरी किश्तें भी जारी करा दी हैं। तो लगभग 94% आवास कंप्लीट करके पूरे उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहला ये ज़िला है वाराणसी, जिसने इतने ज़्यादा आवास लोगों के कंप्लीट कराए हैं। इसके अलावा 16,248 का नए लाभार्थियों का नया डीपीआर भी स्वीकृत करने के लिए शासन में हम लोगों ने भेजा हुआ है, वो भी हमारा स्वीकृत होकर के आ जाएगा। सारनाथ की रहने वाली सुमन पटेल को अनुदान का 2 लाख रुपया मिल चुका है और इनके घर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। पहले इनका आवास कच्चा था, बरसात के समय इनको बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुदान से इनका पक्का आवास लगभग तैयार हो चुका है। ये मुझे प्रधानमंत्री आवास की तरफ से अथवा आवास मिला है, मैं उसको बनवा रही हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मेरा पहले घर पानी बारिश होती तो बहुत चूता था, इसलिए अब बहुत सुविधा हो रही है। सारनाथ के नवापुरा क्षेत्र की रहने वाली आरती पटेल को भी इस योजना का लाभ मिला है और उन्हें भी योजना की दूसरी किश्त मिलाकर 2 लाख रुपया मिल चुका है। उनका खुद का पक्का घर तैयार हो रहा है। सरकार के इस प्रयास से वे बहुत प्रसन्न हैं। पहले मेरा घर चूता था, अब मेरा घर पक्का हो जाएगा। मोदी जी आवास योजना दिए हैं, 2 लाख रुपए मिले हैं, अब घर पक्का हो जाएगा। अब हम लोग अच्छे से रहेंगे। नवापुरा की ही रहने वाली दुर्गावती देवी का आवास तैयार हो चुका है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड भी लगाया जा चुका है। इसके जियो टैगिंग के बाद इनके अंतिम किश्त का भुगतान भी किया जा चुका है। दामिनी देवी सरकार की इस योजना से बहुत खुश हैं। पहले इनका मकान कच्चा था, बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। सबसे ज्यादा समस्या घर में पढ़ने वाले बच्चों को होती थी, लेकिन अब पक्का घर बनने से उनकी इस समस्या का समाधान हो गया है। बच्चे आराम से अपने घर में पढ़ाई करते हैं। सरकार की सहायता के अलावा इन्होंने अपना अतिरिक्त पैसा लगाकर अपने घर और किचन को टाइल्स से सजा दिया है। इनके आवास पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लगा दिया गया है और सरकार द्वारा इनको भी पूरा भुगतान किया जा चुका है। मुझे आवास के बारे में पता चला, मैं आवास का फार्म भरी, मुझे 2.5 लाख रुपए पूरे मिले हैं, जिससे मैं पहले मेरे पास कच्चे और चूते हुए मकान थे, जिसमें रहने में बहुत दिक्कत होता था, बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं पाते थे। अब मुझे आवास मिला, मैं पक्का आवास बनवाई हूँ, उसमें मैं आराम से रहती हूँ, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ते लिखते हैं। अब छत भी मेरा पहले चूता था, अब छत भी नहीं चूता है, जिससे हम लोग बहुत आराम से उसमें रहते हैं।
और 2 रूम किचन लैट्रिन बाथरूम सब उसमें बनवाए हैं हम। हमारा परिवार बहुत खुश है। कक्षा 12 में पढ़ने वाले सुजीत यादव का मकान पहले कच्चा था। बरसात में इन्हें बहुत दिक्कत होती थी। बरसात होने पर कमरे में रखी किताबें भीग जाती थीं। लेकिन जब इनकी मां रीता देवी को इस योजना का लाभ मिला तो इनका घर भी पक्का बन गया। पहले हमारा कच्चा घर था तो हमें पढ़ने लिखने में परेशानी होती थी। हमारे बरसात होने पर हमारा कापी किताब भीग जाता था और हमें अगले दिन स्कूल जाने में दिक्कत होती थी। अब हमें मोदी सरकार के द्वारा आवास योजना मिली है, जिससे अब हमें बरसात के मौसम में अपने घर में रहकर पढ़ते हैं। अब ये आराम से अपने पक्के मकान में रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं। इनके परिवार को भी सरकार द्वारा पूरा अनुदान दिया जा चुका है। मकान हमार जो है कि टूटा रहा था, टूटल फाटल रहल, चुअत रहल, बारिश होता फिर आवास मिले लगल भैया तो आवास हम भर देली। पैसा मिल गल 2.5 लाख रुपया। हम बढ़िया से मकान अपन बनवा लेली। बढ़िया से हमारा लड़का जो कि पढ़े लिखे में परेशानी हो, किताब कापी भीज जाए, फिर जो है कि आवास मिल गल। आवास के अथुआ से बढ़िया से हम हमारा मकान बन गया। बरईपुर की बेबी वर्मा पहले मड़ई में रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से इनका आवास भी पक्का बन गया है। अब ये अपने पक्के घर में कुछ अतिरिक्त कार्य करके अपने लिए आय भी कर लेती हैं। इनकी 2 बेटियां भी हैं जो अब अपने इस पक्के घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। कल के लिए हम लोग को रहने का कोई जगह नहीं था। मड़ई लगाकर किसी तरह से गुजारा करते थे। बच्चों को खाने पीने का सुविधा नहीं मिल रहा था। बच्चों को सोने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जब से आवास की सुविधा मिल गई, हम लोग को पीएम आवास मिला, तब तक से हमारे बच्चे बहुत खुशहाल से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो पढ़ने के लिए सुविधा मिल गई है सरकार की, रहने के लिए सुविधा मिल गया, खाने के लिए अनाज मिल रहा है। हम लोग बहुत खुशहाल की ज़िंदगी जी रहे हैं। वाराणसी नगरीय विकास अधिकरण डूडा उन क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में आते थे और अब नगर निगम की सीमा में शामिल हो गए हैं। जो नए परिसीमन में जो ग्रामीण इलाके हमारे नगर निगम सीमा के अंतर्गत आए हैं, उसमें से 3 ब्लॉक हैं, हरहुआ और काशी विद्यापीठ और एक और ब्लॉक है। यहाँ पर भी हम अपने कैंप लगा करके और इनके लाभार्थियों को भी हम लाभान्वित कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। सरकार का ये प्रयास देश के लोगों को उन्नति की ओर ले जाएगा और सभी खुशहाल जीवन जी सकेंगे।